जानने का अधिकारी हर कोई जीव है, ऐसी ये घोषणा यहां से आ रही है। जीवो मंगलम, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं। याते भयो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। लाभ किसको है? अपने पास में जो कोहिनूर हीरा है, इसका लाभ किसको है? लाभ उसी को है जिसको उसकी महिमा है। यदि कोहिनूर हीरे को कांच के टुकड़े के भांति समझकर उसको फेंक दिया जाए, क्या कहेंगे? इसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं की जा सकती। बराबर है ना? इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी तुमने ऐसी गवाई, लात मार दी तुमने। हम लोक में देखते हैं, जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई पैसे कमाने की, उसको अगर हमने हाथ से गवा दिया तो हम कितने मतलब प्रलाप करते हैं, रुदन करते हैं। यहाँ तो प्रत्यक्ष अपने अनंतानंत भव को का उत्थान करने का एक अवसर है। उस उत्थान करने के अवसर को हमने लात मार दिया, लथाड़ दिया। अन्य सब ज्ञानी जन हमको देखकर क्या कहते होंगे? वे तो हंसते होंगे, हमारे अभाग्य के ऊपर वे हंसते होंगे। ये कोहिनूर हीरा मतलब और कुछ नहीं, जिनवाणी है। जिनवाणी मिली है, यथार्थ वचन काने पड़ रहे हैं, और ऐसे वचनों को काने पड़ते हुए भी हम प्रमादी रहे, हम तत्व विचार नहीं करें, मैं ज्ञान और आनंद का महास्त्रोत्र हूं, ऐसा नक्की नहीं करे, तो फिर हम दुखी ही रहेंगे। इसलिए किसी विद्वान ने सच ही कहा है, सबसे बड़ा अभिशाप अगर कोई है तो वह अज्ञानता है, और सबसे बड़ा वरदान अगर कुछ है तो वो ज्ञान है। सही ज्ञान होने पर, इसका विवेक जागृत होने पर ये निर्णय यथार्थ लेता है। निर्णय यथार्थ लेता है मतलब क्या? करने योग्य और नहीं करने योग्य का अंतर समझता है। अर्थात जहां पर किया जा सकता है वहीं पर करने का यत्न करता है, जहां पर नहीं किया जा सकता वहां से अपना मुंह फेर देता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, एक कारपेंटर है। कारपेंटर क्या करता है? एक हाथौड़ी लेता है, हाथौड़ी और एक छिन्नी, बराबर। वो छिन्नी को ऐसी जगह पर रखता है और उसको हाथौड़ी एक टैप करता है। जैसे ही टैप किया, आश्चर्य क्या होता है कि जो लकड़ी है वो दो टुकड़ों में बट गई है। ऐसा कैसे? कह रहे हैं उसने भेद विज्ञान किया। क्या भेद विज्ञान किया? कह रहे उसने ऐसी जगह पर घाव मारा है जहां ऑलरेडी वे भिन्न थे, लग रहे थे मिले हुए, लेकिन घाव उसी जगह पर मारा गया है जहां पर भिन्नता थी। अब इसका ज्ञान जिसे है वही पारखी है, और वही उसको ही यश मिलेगा। बाकी सब यहां वहां ठोकते पीटते रहेंगे, काम नहीं होगा। ये एक उदाहरण हो गया। और एक उदाहरण देता हूं, फिर आपको मर्म की बात के ऊपर आना है। दूसरा उदाहरण ये है, कपड़ा है। कपड़े को दो टुकड़े में विभाजित करना है। क्या करना साहब? अरे बहुत सरल है। क्या सरल है? एक कैंची लेना और कैंची से सर दो टुकड़े। नहीं, हम वैसे दो टुकड़ों की बात नहीं कर रहे। आप देखना, अच्छी से अच्छी कैंची से भी वो कपड़ा को दो टुकड़े में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसके भेद किया जा रहा है, लेकिन आप देखोगे वो सीधी रेशा में नहीं है। तो सीधी रेशा में करने के लिए क्या करना? कह रहे कुछ नहीं करना, मात्र एक छेद दे देना, स्टार्टिंग का छेद, और कुछ नहीं करना, खाली खींचते जाना। बराबर जिस जगह से आपने छेद दिया था, एक स्ट्रेट लाइन में ही वो छेद होता जाएगा। ऐसा कैसे हुआ? अगेन, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो कपड़ा दिख रहा था अखंड, लेकिन अखंड नहीं था, वो खंडित था।
तभी तो जाकर खंड पड़ गया। अगर खंडित नहीं होता तो खंड नहीं पड़ सकता था। निष्कर्ष ये है कि जहां पर खंड पड़ता है वहीं पर खंड करने का यत्न करना चाहिए। जहां पर नहीं हो सकता वहां पर यत्न ही नहीं होता। समझ में आ रहा है? ऐसी बात यहां पर बताई जा रही है 94 गाथा में, 93-94 गाथा। यहां पर ये बता रहे हैं कि स्व समय कौन और पर समय कौन। पर समय वो है जो अखंडितता स्थापित कर रहा है, कहा खंड में अखंडितता स्थापित कर रहा है। और स्व समय कौन है? जहां पर खंड है वहीं पे भेद कर रहा है, अर्थात पृथकता कर रहा है। अपनी बाउंड्री और पर की बाउंड्री को पृथक पृथक करके जान रहा है। आश्चर्य और एक बात का है, पर द्रव्य में कुछ भी नहीं करना है, सब अपने ज्ञान में करना है। अर्थात सारा खेल ज्ञान का है, सारा तमाशा ज्ञान में करना है और कुछ नहीं करना है। क्रिया के माध्यम से तो यत् किंचित कुछ करना नहीं है। और अज्ञानी कुछ करने के नाम पर क्रिया का ही अवलंबन करता है और उस क्रिया का कर्ता बन बैठता है। हमारा प्रॉब्लम क्रिया करना नहीं था, लेकिन क्रिया का कर्ता होना ज्ञान में हमारा प्रॉब्लम तो ये था। और जब हम आपको रोकते हो तो आप क्या करते हो? आप वो क्रिया करना ही बंद कर देते हो, अर्थात नहीं करने के कर्ता बन जाते हो। एट द एंड लॉस इज योर्स। करने के कर्ता भी हो रहे थे तभी भी तकलीफ तुम्हारी थी, और नहीं करने के कर्ता हो रहे तभी भी तुम तकलीफ में ही हो। तो कैसे करे? वक्तुर अभिप्राय नया, वक्ता के अभिप्राय को समझकर यथार्थ अनुभव करना ही सच्ची कला है। यदि कोई इन वचनों को, इस जिन वचनों को अमृतचंद्र के वचन या कुंद के वचन या महावीर के वचन समझकर पढ़े तो क्या तकलीफ होगी? तकलीफ ये होगी कि ऐसा वो कहते हैं, इतना ही होगा। लेकिन जब इन वचनों को पढ़ने के बाद में मुझे भी ऐसा ही लगता है, तो फिर वो जो वचन कहेगा ये मेरे वचन है, क्योंकि ऐसा मैंने अनुभूत किया है, ऐसा उसको स्वीकार होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दम किस में है? अनुभूति का है। जब तक अनुभूत नहीं किया तब तक सामने वाले को बताने में हम समर्थ नहीं है। वो विश्वास क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा उन्होंने कहा है, नहीं ऐसा ही है, ऐसा हमको भी अनुभूत हो रहा है। कॉन्फिडेंस वो अनुभव का है, एंड दैट कॉन्फिडेंस स्पीक्स। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कोई कितना भी आता है और अपनी हेकी बजाने की कोशिश करता है, हम इतना ही बोलेंगे, भाई तुम्हारा तत्व ज्ञान तुम्हारे पास रखो, हमारे पास तुम्हारा एक भी सिक्का चलने वाला नहीं। क्यों? ये हमारा कॉन्फिडेंस है। हम किसी से प्रभावित हो ही नहीं सकते। हम सच्चे तत्व ज्ञान के अलावा अन्य कहीं भी हमारा प्रवास भी नहीं होता है और प्रयास भी नहीं होता है। आज स्व समय और पर समय की चर्चा के ऊपर और थोड़ा सा एलैबोरेशन करना है। अपन अपना जो अनुशीलन है उसके माध्यम से आगे बढ़ने वाले हैं। इसके लेखक हुकुमचंद जी भारी ने अच्छी समीक्षात्मक अभ्यास किया है कि प्रवचन सार में स्व समय की चर्चा आई है, समय सार में स्व समय पर समय की चर्चा आई है, पंचास्तिकाय में भी स्व समय पर समय की चर्चा है। तो सबका समन्वयात्मक एक अभ्यास यहाँ पर है, जो कि हमारी चिंतन के लिए कार्यकारी है, लाभदायक है। अब तक की चर्चा का, या अब तक जो पूर्व 2 सेशंस में 94 गाथा के विषय की जो चर्चा हुई है, उसका मूल प्रतिपादन इतना ही है कि अविद्या का स्वामी हो रहा है। कैसी अविद्या का स्वामी हो रहा है? ये जी कह रहे हैं, ये शरीरधारी मैं हूं, मैं मनुष्य हूं, ऐसी अविद्या को अंगीकार करता है। इसको अंगीकार करने से क्या प्रॉब्लम हो गई?
इसको दिन भर ये शरीर ही दिखता है और शरीर के आश्रित व्यवस्था में ही शरीर के आश्रित अनुकूलता में अनुकूलता मानता है और शरीर के आश्रित प्रतिकूलता में प्रतिकूलता मानता है, अर्थात इष्ट अनिष्ट कल्पना हर जगह पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। एट द एंड ऑफ डे ये स्वभाव की अनुभूति नहीं कर पा रहा है, और जो स्वभाव की अनुभूति नहीं कर पा रहा है वो क्या है? वो दुखी ही है, वो पर समय ही है। और उसने ऐसा नक्की किया है, उसने ऐसी गांठ बांधी है कि मैं दुखी होना ये मेरा जन्म सिद्ध हक है। क्या कह रहा है ये? दुखी होना ये मेरा जन्म सिद्ध हक है, तुम मुझे हमको कुछ मत, मुझे अब रोको नहीं, मुझे अब टोको नहीं, मेरी मर्जी, ऐसा पर समय कह रहा है। अब सीख न दीजिए बांधना, अरे भैये का घर जाए, हम सीख किसको दे ये भी बहुत जरूरी है। हम सीख उसी को दे जिसको उसकी बहुत जरूरत है और वो वांछा कर रहा है कि मुझे ये सीख मिले, मुझे सच्ची बात मिले, लेकिन जिसको जरूरत है लेकिन उसको इच्छा नहीं है तो उसको सीख भी नहीं देनी चाहिए। तड़पने दो, सच्चा रुचिवंत होगा, तड़प तड़प कर तुम्हारे पीछे आएगा, बोला प्लीज गिव मी सम लाइट, गिव मी सम होप, गिव मी सम डायरेक्शन। वो सच्चा रुचिवंत होगा, गिड़गिड़ाएगा तुम्हारे सामने और बोलेगा हाँ यही, आप ही मुझे इस मार्ग में यहां पर मार्ग दिखा सकते हो। तभी जाकर तुम बोलना। जिसको जरूरत नहीं है तुम वहां पर अपना कितना भी बीन बजाओगे, हाँ वो आता है ना, गाढ़वा पुढं बीन वाजवली, और काल जो क्या है, इतना भाव है कि गधे के सामने कितनी भी बीन बजा। हाँ बोलिए। हाँ वो कह रहे हैं कि कल का ही अच्छा था, आज का कुछ नहीं, आज का नहीं, आज की कितनी बढ़िया हो कोई लाभ नहीं। निष्कर्ष क्या है? आप सीख उसी को देंगे जिसको उसकी एटमोस्ट रिक्वायरमेंट है। समझ में आ रहा है क्या? अपने तत्व चिंतन में जो गाफिल है, अपनी स्वरूप की प्राप्ति में जो गाफिल है, जिसको लगता ही नहीं है कि मुझे अपना काम करना है, उसको क्या समझाना? समझ में आ रहा है? तो ये जिनवानी, ये कोहिनूर, और ये कोहिनूर हीरा हमको मिला है। अब उसको कोहिनूर को कोहिनूर समझना या कांच का टुकड़ा समझना, ये सब हमारी सोच के ऊपर डिपेंड है। हम कितने उसके लिए समर्पित है, उसके कथनों को हम कितने अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्नशील है, ये सब हमारा प्रयास हमको बताएगा कि हमने कितना वैल्यू किया है इस जिनवानी को। औरों को कोई भी उसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रामाणिकपना तुम्हें ही वो सुकून देकर जाएगा, वही एक रिलैक्सेशन तुमको दे जाएगा, यही तुम्हारा सर्टिफिकेट होगा। दूसरे ने आकर कह दिया तुम बहुत धर्मी हो, ये कोई वैल्यू ही नहीं करता है। वैल्यू वही बात है जो मेरा सेटिस्फैक्शन है, मेरा कंफर्ट लेवल है। अगर वो मुझे आ रहा है, इस तत्व ज्ञान के माध्यम से मुझे वो कंफर्ट लेवल आ रहा है, तो वेरी गुड, गो अहेड। समझ में आ रहा है क्या? देखो, जिनवानी का पढ़ना तब तक सार्थक नहीं है जब तक आत्मानुभूति होती नहीं है। और जिनवानी का मिलना कार्यकारी तभी कहलाएगा जब ये जीव आत्मानुभूति के लिए प्रयास करेगा। हुआ ऐसे कि जीव ने जिनवानी की प्राप्ति की, जिनवानी की प्राप्ति के बाद में उसको सुना भी, सुनने के बाद में हकारा भी भर दिया, स्वीकार भी किया, यस दिस इज राइट, लेकिन अभी भी उसकी असमान जातीय द्रव्य पर्याय में यह मैं मनुष्य, यह मैं श्रीपाल, यह मैं विद्वान, यह मैं प्रवचनकार, यह मैं शास्त्रों का ज्ञाता, ये मान्यता कहाँ छूटी है? अर्थात इसने स्वरूपगत अपने को अनुभवा ही नहीं, इसने मात्र पर्यायगत अपने को। और पर्यायगत किसकी योग्यता थी? पर्याय मतलब वो पुद्गल कर्म के एहसान पर इसका जो क्षयोक्षम था, उस क्षयोक्षम के माध्यम से स्वयं को उतना ही माना।
इसलिए समयसार की दूसरी गाथा में पुग्गल कम्म पदेशम खिदम जान पर समय, अर्थात पुद्गल कर्म के उदय में जो तुझे प्राप्त हुआ है उसमें ही तू आनंद मान रहा है और स्वयं को ग्रेट मान रहा है। बिवेर, तुमने स्वयं को यथार्थ नहीं समझा है, इसलिए तू पर समय है। समझ में आ रहा है? अर्थात जो समय नहीं है उसको तू समय मान बैठा है, यही तेरा पर समय बना है। तेरी मान्यता में ही खोट है। समझ में आ रहा है? और ये खोट कौन दूर कर सकता है? तू स्वयं दूर कर सकता है। कैसे कर सकता है? कि रे जिन वचनों का टॉनिक तुझे पीना पड़ेगा। टॉनिक पीना पड़ेगा मतलब क्या? जैसे जिनवाणी में कहा है वैसे ही तुझे अनुभव होता है कि नहीं होता है, वैसा तू अनुभव करने का प्रयास करता है कि नहीं। पहले तो प्रयास करना, प्रयास करने के बाद में अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर से हमारे पास आ जाना। लेकिन तू प्रयास ही नहीं करेगा तो आएगा काहे को? तू है वहीं पर संतुष्ट हो जाएगा। और इसलिए यहां पर कहा तू नपुंसक है अपने स्वभाव की प्राप्ति में। जो स्वभाव है उसको स्वीकार करता नहीं, उसमें प्रवृत्ति करता नहीं, इसलिए तू नपुंसक हो गया है। और जो स्वभाव नहीं है उसके लिए दिन रात अहर्निश तेरा प्रयास चलता है, यही तो तेरी अज्ञानता है। और तू प्रवीण होने की कोशिश भी कर रहा है, पर पदार्थ में प्रवीण होने की कोशिश कर रहा है। तू एक्सीलेंट होने का प्रयास कर रहा है किसमें? खान पान के आइटम बनाने में। यूट्यूब पर वीडियोस देखता है और खान पान के आइटम कैसे अच्छे से अच्छे बनाया जाए इसका विचार करता है। यूट्यूब पर वीडियोस देखकर तू और अनेक अनेक बातें सीखता है। लोक में मेरी प्रवीणता और प्रचार फैला हो इसलिए तू यत्न करता है। लेकिन आत्मा की प्रवीणता आत्मा में लीन होने में है, ये तू समझा नहीं है। और आचार्य देव हमको यहां पर यह शिक्षा दे रहे हैं, माय डियर, तू धर्म की प्रभावना के नाम पर औरों को पढ़ाते रहा, लेकिन स्वयं कोरा है, इसका विचार क्यों नहीं करता है? अपने आत्मा में प्रवेश करने के लिए तू इतना अनिच्छुक क्यों है? ये हमको प्रश्न है। और इसके लिए वो कह रहे हैं पर द्रव्य में तू अहंकार ममकार स्थापित कर रहा है। अहंकार ममकार मतलब यह मैं हूं, यह अहंकार, और इसके आश्रित जो संयोग है उनमें ममकार करता है। अर्थात संयोग भी मेरे है, ऐसी भी मिथ्या कल्पना कर रहा है। और इसलिए पर द्रव्य में अहंकार ममकार कर रहा है। हाँ, देखो पढ़ने का भाव हो रहा है, अभी पढ़ते हैं। और एक बात, जिनवाणी मिलने का लाभ बहुत पढ़ना नहीं होता है। अगेन शब्दों के ऊपर गौर करना। जिनवाणी जिन वचन सुनने का लाभ बहुत, हमने प्रवचन सुने 3 साल से। मैं हमेशा कभी भी चर्चा होती है, अपने 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। 4 साल 5 साल हो गए, एक एंगल से देखो तो ये गाली है, और 4 साल 5 साल हुए तो ये शाबाश भी है। गाली क्यों है? गाली इसलिए क्योंकि इन जिन वचनों को सुनते सुनते भी अभी तक मन का फेरा पलटा नहीं है। माला फेरत जुग गया भयाना तम फेर। अरे माला फेरत जुग गया, अरे युग युग चले जाते हैं माला फेरते समय। और काम कितना आसान था, एक समय का काम था और तूने युग लगा दिए। व्हाट इज दिस माय डियर? स्वयं के लिए एक खेद वर्तना चाहिए कि मैंने इतना समय क्या किया है। नहीं, इतना तो हुआ ना। यू आर सेटिस्फाइड इन रॉन्ग पाथ। आप गलत जगह पर संतुष्ट हुए हैं, अपद में संतुष्ट हुए हो। अभी भी अपद में ही, स्वपद में अभी तक तुम्हें संतुष्टि स्वीकार हुई नहीं है। नहीं साहब, कुदे को गुरु कुदे धर्म छूट गया है, हमने ये खाना बंद कर दिया, हमने वो हम यहाँ जाना बंद किया, हमने वहां जाना कर दिया। तो हमने कितना किया? अर्थात तूने देह आश्रित क्रिया का कर्ता बनकर ये सब किया। और हमारा कंडीशन ही ये है कि देह आश्रित होना ही नहीं, तुमको आत्मा बनकर काम करना है, और तुम आत्मा बन ही नहीं रहे हो। अर्थात फिर से तुम्हें अपने आत्मा की रुचि नहीं है, यही हमको दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभिप्राय में कहीं न कहीं
कर्ता बुद्धि है, तू शरीर का स्वामी है, यही बैठा है। और आचार्य देव हमको कह रहे, माय डियर, तू शरीर बन के, मनुष्य बन के ही बैठा है, एंड जागो चेतन, तुम चेतन हो, मनुष्य नहीं हो। देखो, स्वाध्याय नहीं करने वाला कहता है कि हम बहुत परेशान हैं, तो उसकी बात हम मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? तो स्वाभाविक है उसका परेशान होना। लेकिन स्वाध्याय करने वाला भी परेशान हो तो क्या कहना? ये तत्व चिंतन से रहित है, दिस इज प्रमाण पत्र। स्वाध्याय करने वाला कभी भी परेशान नहीं होता, और परेशान हुआ है इसका मतलब वो अप्लाई नहीं कर रहा, एप्लीकेशन इज नॉट देयर। समझ में आ रहा है क्या? एक बात देखो, थोड़ी सी अपनी पत्नी प्रतिकूल चल जाए, अपना लड़का प्रतिकूल चले, अपनी माता प्रतिकूल चले, ये अन्य संयोग प्रतिकूल हो जाए, उसमें भी टस से मस नहीं होना, गाफिल नहीं होना, तत्व चिंतन से विमुख नहीं होना, इसमें दम लगता है। समझ में आ रहा है क्या? हम आज यहाँ पर बैठकर कहे कि समभाव धारण करो, समभाव धारण करो, काम नहीं चलेगा। सिचुएशंस आने पर तुम स्वयं को परखते हो कि नहीं परखते हो, एक। दूसरा, हम ये उदाहरण में तो इसकी गंध आ रही ना कि प्रतिकूलता में तुम स्वयं को परखो, नहीं, अनुकूलता में परखो। कैसे परखना साहब? तुम गाफिल हो रहे हो क्या? गाफिल हो रहे तो गए काम से। कह रहे तुम अपने आत्मचिंतन से अगर दूर जा रहे हो तो तुम गाफिल हो रहे हो। आज का कुछ बहुत अच्छी कमाई हो गई, तुम गाफिल हो गए हो। आज तुम्हें बहुत अच्छी डील, तुमने कोई बाजार में गए और तुम्हें बहुत अच्छी डील मिली, अर्थात तुमने कोई जगह खरीदी और जगह एकदम सस्ते में आ गई, तुम बहुत खुश हो गए हो। तो कह रहे अरे इसकी प्राप्ति से तुम्हें सुख लग रहा है और इसकी अप्राप्ति से तुम्हें दुख लग रहा है। इतने रेट में मिला तो तुम्हें सुख लग रहा है, इतने रेट में नहीं मिला इसलिए दुख लग रहा है, तो तुम गए काम से। समझ में आ रहा है क्या? आज सुखी होने के लिए ये बाह्य विषय की जरूरत ही नहीं है। सुखी होने के लिए मेरा आत्मा है, इतनी स्वीकृति ही जरूरी है। और जीव अन्य सभी संयोगों की हयाती में ही सुख की कल्पना अभी भी कर रहा है। आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसलिए एक बात यहां से निष्कर्ष के रूप में, स्वाध्याय करने वाले के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? तत्व ज्ञान करना, तत्व निर्णय करना। ठीक है? और देखो, स्वाध्याय करने वाला इसको दुनिया भी थोड़े से अलग एंगल से देखती है। क्या एंगल से देखती है? कि उससे अपेक्षा रखती कि उसकी कषाय मंद हो, उससे अपेक्षा रखती कि उसका जीवन सदाचारमय हो, उससे अपेक्षा रखती है कि वो ठगे नहीं। तो ये सब बातें दुनिया भी एक्सपेक्ट कर रही है। हालांकि वो एक्सपेक्टेशन सही है या गलत है ये अलग बात, लेकिन हमारी एक गलत प्रवृत्ति दूसरे को भ्रमित कर सकती है, ये 100% बात सत्य है। अर्थात वो विचार करेगा, अरे ये इतना स्वाध्याय करते हैं और इनसे तो हम तो अच्छे, हम कषाय तो नहीं करते। जबकि वो समझता है नहीं कि कषाय की परिभाषा क्या है जिनवाणी में, वो तो ये समझता नहीं है। बट फिर भी हमारा आचरण अविवेकपूर्ण अगर दिखाई दे तो फिर वहां पर तकलीफ तो होती ही है। ठीक है? अप्रभावना का दोष आ जाता है। आइए, आज हमको थोड़ा सा पढ़ना है, पढ़कर ही आगे विषय को बढ़ाना है। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है 12। जो सकल विद्याओं का मूल, आइए एकदम टॉप में, जो सकल विद्याओं की मूल असंकीर्ण द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय में सुस्थित है। अब क्या करें? अपोजिट बात रख रहे हैं। समस्त विद्याओं का मूल क्या है? असंकीर्ण द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय में सुस्थित है। असंकीर्ण द्रव्य पर्याय मतलब क्या? कौन बताएगा? बताइए।
चलो और आगे बढ़ो। असमान नहीं, फिर से बोलिए, क्या कहा आपने? असमान जातीय कहा आया? असंकीर्ण द्रव्य पर्याय मतलब क्या? असंकर मतलब क्या? संकर मतलब क्या? मिली हुई। असंकर मतलब क्या? नहीं मिली हुई। अब फिर से बोलता हूं, जो सकल विद्याओं की मूल असंकीर्ण द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय में सुस्थित है, आत्मा के स्वभाव का आश्रय करके यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना में समर्थ होने से पर्याय मात्र के प्रति बल को दूर करके आत्मा के स्वभाव में ही स्थित करते हैं, जिन्होंने सहज विकसित अनेकांत दृष्टि में समस्त एकांत दृष्टि के परिग्रह के आग्रह नष्ट कर दिए हैं, वे मनुष्यादि गतियों में और उन गतियों के शरीरों में अहंकार ममकार न करके अनेक कमरों में संचारित रत्न दीपक की भांति आत्मा को एक रूप ही उपलब्ध करते हुए अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार को अंगीकार करके, जिसने समस्त क्रियाकलाप से भेंट की जाती है, ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय नहीं करते हुए राग द्वेष का उन्मेष रुक जाने से परम उदासीनता का आलंबन लेते हुए समस्त परद्रव्यों की संगति दूर कर देने मात्र से स्वद्रव्य के साथ ही संगतता होने से वास्तव में स्वसमय होते हैं, अर्थात स्वसमय रूप परिणमित होते हैं। इसलिए स्वसमय ही आत्म तत्व है। क्या मिला आपने को? हमको बोध मिला कि नहीं? हाँ, असंकीर्ण, देखो शब्दों का साथ में थोड़ा सा खेलना सीखना चाहिए, उसको ब्रेक करना। असंकर, संकर मतलब ये शब्द तो हमारा ज्ञान का है, हमने समझा है संकर मतलब मिलावट, असंकर मतलब मिलावट नहीं। अब मिलावट नहीं, ऐसी द्रव्य पर्याय मतलब कौन सी द्रव्य पर्याय है? अरे असंकरित द्रव्य पर्याय कौन सी है? चलो मेरा एक प्रश्न है, बराबर एक सिद्ध पर्याय, ये कौन सी द्रव्य पर्याय है? शुद्ध असंकीर्ण द्रव्य पर्याय है। सिद्ध पर्याय असंकीर्ण द्रव्य पर्याय। ओके, हाँ, अभी सिद्ध पर्याय को क्यों खड़ा किया? क्योंकि अन्य कोई भी मिलावट का अवसर नहीं है, 100% प्योर है। ठीक है, हाँ, बट यहाँ अपन अपनी अपेक्षा के अनुसार स्वभाव सन्मुख जो हो गई वो असंकर, मान्यता के स्तर पर जो पर में नहीं गई है उसको हम असंकर कह रहे हैं। ठीक है, देखो, जो सकल विद्याओं की मूल, पहले क्या कहा था? सकल अविद्याओं की मूल असमान जातीय द्रव्य पर्याय में क्या करता है? वो यह मैं हूं, मैं मनुष्य हूं, ऐसा वो अनुभवता है। अब यहां पर क्या कह रहे? समस्त विद्याओं की मूल। क्या विद्या है? समस्त विद्याओं की मूल। इंपॉर्टेंट शब्द, समस्त विद्या का अर्थ क्या समझ रहे हैं क्या? द्वादशांग का मूल क्या है? ये द्रव्य पर्याय में लीन होना, द्वादशांग का मूल। ओके, ये डॉक्टरी, सीए, इंजीनियर सबका ज्ञान, कह रहे सभी ये जो जितनी भी विद्या है सब विद्याओं का मूल यहाँ है। ठीक है, चलिए, जो सकल विद्याओं की मूल, यस, ले सकते, बिल्कुल ले सकते। तो मैंने अभी कहा ना, हाँ, सिद्ध पर्याय तो मैंने कहा, लेकिन आगे एक इमीडिएट स्टेटमेंट दिया कि अपन अपने लिए अपनी सम्यक रूपी, मतलब मैंने दूसरा शब्द यूज किया,
स्वभाव सन्मुक्ता, हाँ ये शब्द यूज किया, स्वभाव सन्मुक्ता मात्र हो गई, इसको भी असंकीर्ण द्रव्य पर्याय कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हाँ, क्योंकि फिर आगे बात रखी ना, मान्यता के स्तर पर बदल गया ना तो हो गया। अब आएगी ना बात स्व समय पर समय किसको कह रहे हैं, अब ये स्वयं इसका विश्लेषण करने वाले हैं आगे, तो अपन करेंगे, वो भी चर्चा होगी। स्व समय पर समय के 3 भेद किए हैं वहां पर, पहला चौथा गुणस्थान, फिर आगे मुनि अवस्था, और फिर वितराग अवस्था अर्थात 11वां 12वां गुणस्थान। ऐसे स्व समय पर समय के 3 भेद करके दिखाए हैं। तो कौन सा मानना साहब, फिर पंचास्तिकाय वालों को खड़ा किया और वहां पर फिर उसका ये सॉल्यूशन दिया है। देखो क्या कर रहे हैं अभी, यहां पर पहले आ जाइए। असंकीर्ण द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय में सुस्थित आत्मा के स्वभाव का आश्रय करके यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना में समर्थ होने से पर्याय मात्र के प्रति बल को दूर करके, पर्याय मात्र के प्रति बल को दूर करके मतलब क्या, पर्याय क्या है, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय को पर्याय मात्र मान रहा था, अब कह रहे पर्याय मात्र के प्रति बल को दूर करके आत्मा के स्वभाव में ही स्थित करते हैं। अर्थात मैं शरीर का कर्ता, मैं श्रीपाद, मैं प्रवचनकार, मैं बोलता, मैं हाथ हिलाता, मैं रोटी, मैं पैसा, ये जितनी भी बातें हैं कह रहे ये तू नहीं। मैं गाड़ी चलाता नहीं, गाड़ी के बल से चलती है, तू मात्र गाड़ी चलाने का भाव करता है। हाँ, उस भाव का तू करता बनना बराबर है, लेकिन तू गाड़ी का करता हो गया तो तकलीफ होगी। नहीं, पर लोक में तो यही चर्चा चलती है। लोक में जो चलती है, लोक का पूरा व्यवहार पहले 2 नयों के बल पर चलता है। असद्भुत व्यवहार, उससे ही पूरा लोक चल रहा है। अर्थात उपचरित और अनुपचरित, इनके बल पर पूरा लोक व्यवहार चल रहा है। हम उसमें जाना ही नहीं चाह रहे, हम यहाँ पर सद्भुत में आना चाह रहे हैं, और सद्भुत में भी अनुपचरित सद्भुत में आना चाहते हैं। उसके बिना हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि वस्तु का स्वभाव मिलावटी नहीं है, हीनादिकता लिए नहीं है, राग द्वेष वाला नहीं लेना है हमको तो वो एकदम प्योर मटेरियल लेना है। तो देखो, आत्मा के स्वभाव का आश्रय करके किया के आत्मा के स्वभाव का आश्रय, यहाँ जो कह रहे हैं ना वो करना है, आत्मा के स्वभाव का आश्रय। अर्थात मैं आत्मा हूं, ऐसा अनुभव हो रहा है क्या, ऐसा स्वीकृति हो रही है क्या, अरे विकल्प मात्र स्वीकृति हो रही है क्या, ये बहुत जरूरी है। देखो, एक बहुत अच्छा उदाहरण सुना, मैं आप सबके साथ में शेयर करता हूं। ये श्री कृष्ण ये अन्य मतियों का ही है, उन्होंने उद्धव को बुलाया, उद्धव ठाकरे नहीं हो, उद्धव उनका दोस्त, और उसको बुलाया और उसको बोला कि जाओ गोपियों को जाकर थोड़ा सा मार्गदर्शन करके आओ। क्या मार्गदर्शन करना साहब, कह रहे कि ये गोपियां है ना भक्ति मार्गी है, उनको थोड़ा सा ज्ञान का रस पिलाकर आना। ज्ञान मार्ग भी मार्ग है, ये आप उनको पढ़ाकर आना। ठीक है, उद्धव गया, श्री कृष्ण की ऑर्डर मिली, गया, गोपियों को मिला, और उद्धव ने बोला अरे भक्ति मार्ग से काम जल्दी नहीं होता है, ज्ञान मार्ग से काम ज्यादा जल्दी होता है। अपने भगवान की प्राप्ति ज्ञान मार्ग से जल्दी होती है। कैसे होती है, कुछ नहीं कह रहे, भगवान को अरस अरूपी ऐसा जानो, अरूपी जानो भगवान को, देखो तुम्हें अनुभव हो जाएगा। भगवान को अरूपी जानो, तुमको अनुभव हो जाएगा, ये वहां के वचन है। तो गोपियां ने प्रश्न किया, बहुत अच्छा पर प्रश्न है जो हमारे लिए रिलेवेंट है। कह रहे कि आप अरूपी को देखने की आप हमको प्रेरणा दे रहे हो, अरूपी को देखने की प्रेरणा दे रहे हो। देखो रूपी है, हमको देखने के लिए कहो तो हम देख सकते हैं, लेकिन अरूपी है, उसको देखने की प्रेरणा कैसे दे रहे हो?
तो कह रहे आप हमको कुछ तो ये गड़बड़ है, हमको मूर्तिक चीज दिखाई देती है ना, अमूर्तिक चीज कैसे दिखाई देगी? ये प्रश्न उसका मतलब गोपियों का है, कितना रिलेवेंट है। हाँ, तो समाधान के रूप में आज अज्ञानी जीव को भी आत्मा को देखना है, आत्मा को देखना है। लेकिन देखना कैसे चाहता है? ये कैसे देखना चाहता है? ये आत्मा को इस चर्म चक्षु से देखना चाहता है। और यहां पर समझा रहे चर्म चक्षु से देखना ही नहीं है तुमको आत्मा। अच्छा, फिर काय से देखना है? ज्ञान चक्षु से देखना है। ज्ञान चक्षु से कब देखोगे? जब तुम आत्मा के स्वभाव का आश्रय करोगे। अर्थात आत्मा शरीर आश्रित है ही नहीं, ये तुम जिस दिन स्वीकार करोगे आत्मा शरीर से खाता नहीं है, पीता नहीं है, आत्मा देखता नहीं है, सुनता नहीं है, आत्मा तो जानता है, ऐसा जिस दिन तुम स्वीकार करोगे तो पर गे, ये गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार है। गे मेरे नहीं है, मुझ में नहीं है, ये सिद्ध करना है। और अज्ञानी गे मेरे है और मुझ में है ऐसा मान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? गे तत्व प्रज्ञापन लिखने का बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। इसकी मान्यता को तोड़ देना है। अनादिकाल की मान्यता को आज एक घाव दो टुकड़े में, आज उदाहरण दिए ना, उदाहरण क्या दिया? भिन्न है इसलिए उसको भिन्न किया जा रहा है। नहीं हुआ। ये सम्यक दर्शन अधिकार, भेद विज्ञान का अधिकार, हमको गे को ज्ञान कराकर ये गे में मैं नहीं हूं ये नक्की करना है। ये शरीर दिखेगा लेकिन ये तू नहीं है। ये स्त्री पुत्र मकान आदि दिखेंगे लेकिन ये तू नहीं है। ये रुपए पैसे दिखाई देंगे लेकिन ये तू नहीं है। तू नहीं है मतलब इनसे तेरा ज्ञान नहीं, इनसे तेरा सुख नहीं, दोनों लगाना। समझ में आ रहा है क्या? ये विषय भोग दिखेंगे, भोजन दिखाई देगा, अनुकूल संयोग दिखाई देंगे, कपड़े दिखाई देंगे, जेवर दिखाई देंगे, सब दिखेंगे लेकिन ये तू नहीं है। ओ गे तत्व दिखाने के लिए, ये तू नहीं है ऐसा समझाने के लिए गे तत्व प्रज्ञापन लगाया। काम हो गया था ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में। तू क्या है ये दिखाने के लिए, तेरी सामर्थ्य क्या है ये दिखाने के लिए ज्ञान तत्व प्रज्ञापन था। लेकिन गे तत्व प्रज्ञापन ये तू क्या नहीं है ये दिखाने के लिए है। इतना बड़ा वो प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अनादिकाल से यह मैं हूं ऐसी इसकी मान्यता पुष्ट है, इसलिए गे तत्व प्रज्ञापन लिखना पड़ा है। कोई साधारण बात नहीं है, ये टाइम पास नहीं चल रहा है। आचार्य देव ने 108 गाथाएं गे तत्व प्रज्ञापन के लिए लगाई है। ओहो, कितना ब्रेन वॉश करने वाले आप समझ लेना। अभी तक अपनी दूसरी गाथा चालू है और पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया, पर समय है तो बाकी सब बातें सुनेगा तू जब तक स्वीकार नहीं करता है मैं पर समय हूं तब तक तू आगे बढ़ेगा ही नहीं ना, हमारी बात मानेगा ही नहीं, हमारी दवाई लेगा ही नहीं। इसलिए तू बारंबार विचार कर, तू गे तत्व में अहंकार ममकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारा सारा स्वीकृति जिस दिन हो जाएगी उस दिन देखो एकदम हल्का लगने लगेगा। और जब तक अस्वीकृति है तब तक बोझिल होता है। ये जिनवानी भी हमको नोको नोको सी हो जाती है, क्योंकि हमारे मर्म के ऊपर घाव होते हैं। हमारी मान्यता को ठोकर लगती है, हमको वो भी स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो मान्यता हमने इतनी सुरक्षित रखी है और रखना चाहते हैं। हम एक क्षण के लिए इस मान्यता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्यामल को धो देता है। एक क्षण के लिए तुम ऐसा निज रस का स्वीकार तो करो, अपने आप मिथ्यामल छूट जाएगा, धोना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। हाँ, ओह माय गॉड। देखो, चलिए पढ़ते बहुत जबरदस्त है ये बातें। विचार करो ना, हम कहाँ रुके हैं और उस रुकने में हमारी तकलीफ क्या है। कल भी बताया ना मैंने, जीव को नरक नहीं जाना है, लेकिन कर्मों से डरता नहीं है ना, कर्म बांधने से डरता नहीं है और जीव को नरक जाना नहीं है।
और जीव को स्वर्ग जाना है, मोक्ष को जाना है, लेकिन स्वर्ग के या मोक्ष के योग्य पुरुषार्थ करना नहीं है। कैसे होगा? मेल कैसे बैठेगा? नहीं बैठेगा। असंकीर्ण द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय से सुस्थित। देखो और एक बात आपको समझाई दूं। द्रव्य पर्याय जब कहेंगे व्यंजन पर्याय शुद्ध तो द्रव्य पर्याय शुद्ध, व्यंजन पर्याय अशुद्ध, इसका मतलब गुण पर्याय अशुद्ध है ऐसा नहीं है। क्या कह रहा हूं याद रखना। गुण पर्याय किसको कहते हैं और द्रव्य पर्याय किसको कहते हैं? एनीबडी कैन साइट में मैंने थोड़ा सा क्लू दिया है, अभी फिर से कोई बता सकता है गुण पर्याय किसको कहते हैं और व्यंजन पर्याय द्रव्य पर्याय किसको कहते हैं? आंसर दे दिया। हाँ ओके। और गुण पर्याय? गुण पर्याय में ओके एक शब्द देंगे आप, एक शब्द गुण पर्याय मतलब राइट, आई वांटेड दिस। अर्थ पर्याय, अर्थ पर्याय को गुण पर्याय कहा जा रहा है और द्रव्य पर्याय को अर्थात वो व्यंजन पर्याय को द्रव्य पर्याय कहा जा रहा है। ये याद रखना। अब कंफ्यूजन नहीं लाना। ये इसलिए क्योंकि हम परिचित है अर्थ पर्याय से, और अर्थ पर्याय के दो भेद किए, विभाव और स्वभाव। गुण पर्याय के भी व्यंजन पर्याय के भी दो भेद, विभाव और स्वभाव। तो ये यहां पर लागू हो जाएंगे। इसलिए सिद्ध पर्याय को शुद्ध व्यंजन पर्याय कह रहे हैं। ठीक है, चलो। और अरहंत की पर्याय को अशुद्ध व्यंजन पर्याय कहा। हाँ, लेकिन अरहंत की पर्याय को शुद्ध गुण पर्याय कह रहे हैं। ये भी तो है, समझो तो। अपेक्षा है, भाषा को समझो। मैंने प्रवेशिका स्टार्टिंग में सुनी ना यार, अरहंतों को उन्होंने अशुद्ध अर्थ पर्याय में लिया, अशुद्ध गुण व्यंजन पर्याय में लिया। यार ये मुझे बैठ नहीं रही थी बात। अशुद्ध पर्याय कैसे ले रहे। लेकिन बाद में समझ में आया कि पूरा प्रयास भेद विज्ञान के लिए। यह शरीर भिन्न, यह मैं भिन्न, मैं आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। ऐसा लगाओ ना। अरे कितने साल हो गए हमको, हम भेद विज्ञान ही नहीं कर रहे। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध। अरे ये यही बात कह रहे हैं, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। और ये जब कह रहा है ना, तब स्वयं को कह रहा है मैं शरीर वाला, इसलिए तो मैं बोल पा रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? मैं तभी तो धर्म कर पा रहा हूं। शरीर नहीं होता धर्म काय का होता डोंबल्याचं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये बराबर स्वयं को शरीर वाला मानकर ही सब क्रिया कर रहा है। और यहां पर पहली लाइन में जिनागम का सार, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। अरे एक गंध भी नहीं है। गंध कहकर स्पर्श रस गंध वर्ण है। हाँ, शब्द रस स्पर्श रस गंध वर्ण सब कुछ लगा लेना, गंध नहीं है। एक अर्थ वो है। दूसरा गंध नहीं, अरे उसका प्रवेश ही नहीं है। गंध मात्र का प्रवेश नहीं है ना? हाँ। हम कहते हैं ना कि कोई मिठाई बने और मिठाई में हम कहे कि साहब इसमें इलायची डाली है, 3000 रुपया किलो की इलायची डाली है। और कोई कहे कि इसमें गंध के लिए भी इलायची का स्वाद भी नहीं आ रहा है, क्या इलायची डाली है। बराबर है कि नहीं? ऐसा कहते हैं। गंध मतलब हमको भाषित होना चाहिए। बराबर है कि नहीं? तो गंध नहीं है, दूसरा अर्थ किया। अब दोनों अर्थ लगाना है यहां पर। जैसे अपने को जिस प्रकार से भेद विज्ञान हो, उस प्रकार से अपने को अपना अर्थ लगाते आना चाहिए। नहीं लगाएंगे तो आप अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। देखो, और एक बात बहुत अच्छी सुनी थी मैंने, आप सबके साथ में साझा करता हूं। हमेशा हम लोग क्या करते हैं
हम धर्म का अनुष्ठान की पूर्णता करने के लिए किसी न किसी आश्रय को ढूंढते रहते। आश्रय मतलब एक मार्गदर्शक को ढूंढने का यत्न करते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हो मार्गदर्शक हमेशा एक रूपी फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट हो। हम ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम अन्य किसी अपेक्षा से वो मार्गदर्शक हमारे सामने हो। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं, आपको समझ में आएगी बात। यहां पर मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे मार्गदर्शक मानो। मैं 100% इस बात से पक्का हूं कि कोई मुझे मार्गदर्शक माने ही नहीं। मैं इस बात को यहां पर पुष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप यहां पर जिनवानी को मार्गदर्शक मानो। समझ में आ रहा है क्या? सब जिनवानी तो कोई वस्तु है ही नहीं। ये किसने कहा? जिनवानी वस्तु है, और जिनवानी को लिखने वाले वे आचार्य वस्तु है। अगर मार्गदर्शक मानना है तो वितरागी संतों को तुम मार्गदर्शक मानो, लेकिन वो अभी उनकी हयाती नहीं है ना साहब। हाँ, तो तुम हयाती किसको मानते हो? हयाती मात्र तुम्हारे सामने वर्तमान में वो पुतला विद्यमान है, उसको तुम हयाती मानते हो, या उनके वचनों को तुम हयाती मानते हो? हमारी भी बात तुम वचनों के माध्यम से ही समझने वाले हो, और उनकी भी बात तुम वचनों के माध्यम से ही समझने वाले हो। तो ये वचन ही तो सामने है ना, और वचनों की प्रामाणिकता से पुरुष की प्रामाणिकता, ऐसा हम कहते ही है। समझ में आ रहा है क्या? तो प्रमाणता अस्तित्व के रूप में नहीं देखना, प्रमाणता वचनों के माध्यम से देखना। वचनों की प्रामाणिकता से तुम निर्णय कर लेना। नहीं है, आजकल कोई नहीं है तत्व निर्णय करने के लिए, कौन करता है, कोई नहीं करता है, तुम्हें उसको क्या लेना देना? तुम्हें सुखी होना है कि नहीं होना है, इतना बोलो। समझ में आ रहा है क्या? एक स्वाध्याय चल रहा था, बच्चों का स्वाध्याय था। क्या कहा? हाँ, देखो शिविर किस चीज का है ये पहले समझना होगा। ओके, शिविर अगर तत्व प्रचार का है, वस्तु स्वरूप के निरूपण का है, तो इसमें विरोध नहीं है। लेकिन उससे मेरा धर्म हुआ ये मानने से हमारा विरोध है। आप समझ रहे हैं क्या? हमारा शिखर जी जाने से कोई विरोध नहीं है, लेकिन शिखर जी जाकर धर्म मानने की कल्पना में हमारा विरोध है। हमारा व्रत तप उपवास से कोई विरोध नहीं है, लेकिन व्रत तप उपवास की क्रियाओं को तुम धर्म मानते हो, इससे पूरा विरोध है हमारा। जिनवानी जिन वचन सुनने से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिनवानी को सुनने के बाद में स्वाध्याय करने से तुम स्वयं को धर्मी मान बैठते हो, इससे विरोध है। हमारा देव दर्शन से कोई विरोध नहीं है, लेकिन देव दर्शन करने से तुम भगवान सिद्ध, तुम्हारा धर्मीपना सिद्ध हुआ, ऐसा यत् किंचित भी सिद्ध नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? और सुनिए भैया, आपने चूंकि ये प्रश्न छेड़ा है, आपको एक भाई ने, थोड़े दिन पहले की बात है, उसने पूछा मुझे कि हमको न्याय व्याकरण सीखना है, कहाँ सीखने मिलेगा? तो फिर हमने कहा थोड़ा समय दो, मैं बताऊंगा आपको। तो अगले दिन उसका तुरंत फोन आ गया, आपने जांच ताज की, कहा पढ़ने सीखने मिलेगा? तो हमने कहा भाई रुको थोड़ा सा, मुझे थोड़ा देखने दो, देखना पड़ेगा। तो उसी ने अमुक व्यक्ति का नाम लिया। तो फिर मैंने कहा भाई देखो कि हम मात्र ये नहीं देख रहे हैं कि तुम कहाँ पर ये सीख सकते हो, हम ये भी देख रहे हैं कि तुम सीखकर उसके दुर्गुण भी साथ में नहीं लोगे, ये भी हमको देखना है। सुनील भैया, प्रश्नों की ओर थोड़ा सा गौर, मतलब आप वहां पर किस बुद्धि से जा रहे हो ये आपको नक्की करना पड़ेगा। अगर आप वक्ता को देखकर वक्ता के दुर्गुण भी लेकर आओगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। एक,
आपको वहां पर जाना है मात्र उन वचनों को देखने के लिए। और वो वक्ता अपने वचन नहीं कह रहा है, वक्ता जो लिखा हुआ है, जो वस्तु स्वरूप है, वो उसका निरूपण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये समझने के लिए जाना है। अगर वस्तु स्वरूप से विपरीत लगते हैं तो फिर कोई आउटपुट नहीं है। अगर वस्तु स्वरूप से अनुरूप है तो हमारा विरोध नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? आपको जवाब मिल गया होगा। मुझे तो इतना ही कहना है कि हम भटक न जाए, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, सामने वाले शिविर भराने वाले की नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? यदि हम गए और हम भटक गए तो हमारी गलती है। तुम गए ही क्यों थे? और गए तो तुमने उनको अपना माना ही क्यों? तुम ठगे हो, उन्होंने ठगाया नहीं है। ओके, वो तो दुकान लगाएंगे, तुम्हें उस जाल में अटकना है कि नहीं अटकना, ये तुमको नक्की करना है। तुम्हें अपना विवेक रखना है। समझ में आ रहा है सुनील भैया? बहुत अच्छा प्रश्न था, मार्मिक प्रश्न है। आज के परिप्रेक्ष्य में दुकानें बहुत खुली है, इसलिए अपना विवेक भी उतना ही जागरूक चाहिए। सोने के नाम पर शिविर बना रहे और सब दे रहे और सब आके बोलते ले भारी जाला बहुत खाली बस क्या कोई भटक गया मतलब नहीं। ये मैं किसी को अपन उंगली निर्देश नहीं करेंगे। मैं आपको वस्तु स्वरूप कैसा है, आपने वो कैसे जाना है, ये बात कह रहा हूं। और हम ये भी कह रहे हैं ना, आप हमारा भी 100% अनुकरण मत करो, क्योंकि हम 100% शुद्ध नहीं है। हम भी हमारे में कोई कमियां हो सकती है, इसलिए हमारी कमियों को नहीं लेना है। आपको मात्र और मात्र हमारे निरूपण को लेना है और इसमें से अपना हित साधना है। प्रयोजन आपका क्या है? हित साधना है, सुखी होना है, तो हमारा हित ले लो। अभी कल को जाकर आप कुंद स्वामी के काल में होंगे और उस समय आपने कुंद को कुछ गलत करते हुए देखा होगा, एग्जाम्पल। तो आप उनको यथार्थ मानोगे कि नहीं मानोगे? लेकिन उनकी वाणी में कुछ गलती नहीं है, लेकिन कुंद कुछ गलत कर रहे। एग्जाम्पल समझ रहे हैं क्या? उनकी वाणी में कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन कुंद कुछ तो गलती कर रहे हैं। आपको क्या देखना है? आपको मात्र वचनों से मतलब है। आपको वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे इससे मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हो सकते वे गलत भी है। और एक बात, अगर हमको विश्वास नहीं है कि हम भ्रमित नहीं होंगे तो हम ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे। समझ में आया क्या? अगर हमको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम ऐसी जगह पर नहीं जाए। इट इज बेटर यू डोंट गेट एनीथिंग देन यू गेट सम कचरा। समझ में आ रहा है क्या? अगर हम कचरा लेकर आएंगे और उसमें से इतना सा थोड़ा सा अच्छा होगा और बहुत सारा कचरा होगा, क्या उपलब्धि है? उससे अच्छा नहीं लिया होता तो चलता कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या सुनील भैया? बहुत विचारणीय बिंदु है। मतलब शिविरों के नाम पर जो ये अभी थोड़े दिन पहले मेरी एक कजिन है, उसका फोन आया था। और वो नासिक में एक शिविर में अटेंड हुई थी वो, और शिविर था ध्यान शिविर। और ध्यान शिविर अटेंड करके वो कह रही कि कुछ भी लाभ नहीं हुआ। एटलीस्ट उसने इतना तो प्रामाणिकता बताई कि कुछ तो लाभ हुआ। लेकिन ध्यान शिविर में बैठने वाले सैकड़ों जीव ये होते कि हमको बहुत लाभ हुआ, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही कहने वाले बहुत सारे मिले और यही उनकी दुकान चलाते हैं। मेरा एक क्लास के सर थे, मेरे रिलेटिव ही थे, सो कॉल्ड रिलेटिव। और वो औरंगाबाद में उनकी एक क्लास चलती है। तो वो क्या कहते हैं कि हमारी जो दुकान है ना, ये 4-5 जो टॉपर आने वाले वो चलाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हमारे दुकान में फेल होते ही नहीं है, लेकिन ये 4-5 जन 90+ है ना, वो हमारे 100% सक्सेस का हमारा दुकान चला देते हैं। अर्थात ये 5 जन अगले 100 जनों को लेके आते हैं। उनमें से 5 जन ही
फिर से टॉप करने वाले, बाकी की उनका जो होना है सो होगा, लेकिन ये 5 जन हमारी दुकान चलाने वाले होते हैं। ऐसी बात है। तो जिसको उनको जिससे लाभ हुआ उनसे कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको लाभ हो गया, सो कॉल्ड लाभ हो गया ना, वो उनकी दुकान चलाते जाते हैं। ये तुम इधर जाओ, ये तुम इधर जाओ, रेफर करते रहते और उनकी दुकान चलते रहती है। और अक्सर लोग यश अपयश को भीड़ से नापते हैं। अब जैसे अपने स्वाध्याय में आज 4-5 जन हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, आज की कक्षा में वैसा दम नहीं है ना, क्योंकि 4-5 जन में ही तो ये स्वाध्याय हो रहा है, और देखो उधर 10-10 हजार की भीड़ लगती है, प्राइम मिनिस्टर तक आते हैं, नमस्कार करके जाते हैं, वो ग्रेट, और हम यहाँ पर कोई आता ही नहीं, कोई पूछता है, कुत्ता भी पूछता नहीं है, दिस इज नॉर्मल सभा। तो इससे यश अपयश को नापा जाता है, जो कि गलत तरीका है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हमको विचार करना, हमारा विवेक जागरूक चाहिए, कौन सी दुकान में यथार्थ माल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हमको विचार करना। एंड ऑलवेज टेल यू वन थिंग, सच्चे रास्ते पर भीड़ नहीं होती है। हाँ, और जहां पर भीड़ होती है वो सच्चा रास्ता नहीं है। द पाथ नॉट टेकन एंड आई चोज द पाथ नॉट ट्रेवल्ड बाय। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पढ़ लेना आप, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द पाथ नॉट टेकन, ऐसा कुछ है, ठीक है। हाँ, तो मैं आज यशस्वी क्यों हूं? क्योंकि मैंने उस मार्ग का चयन किया जिस मार्ग पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे ही यहां पर भीड़ ही नहीं दिखाई दे रही है ना, कदाचित देयर इज हायर पॉसिबिलिटी कि यहां का माल अच्छा है। ये कहकर मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ब्लाइंडली फॉलो करना, आप परखना और फिर उसका विश्वास करना। फिर और जब ये आप परखोगे और विश्वास करोगे, यहां वहां ताक झाक मत करना। आप ताक झाक कर रहे हो, इसका मतलब आपको यहाँ का माल पसंद नहीं आया है। समझ में आ रहा है क्या सुनील भैया? बहुत गंभीर बात है। हम इतने जनों को सुनने का यत्न कर रहे हैं और फिर क्या मिल रहा है ये इसके ऊपर विचार ही नहीं करे, अर्थात हम प्रयोजन से चुके हैं। हमारा प्रयोजन क्या है ये नक्की नहीं है। अगर प्रयोजन आत्मा है तो हमको, अगर मेरे वचनों इन वचनों से आपको आत्मा समझाया जा रहा है, आपको वो फिट हो रहा है, आपको स्वीकार हो रहा है, आप यहाँ वहां देखना नहीं, आपको माल मिल गया है, फिर भी आप यहाँ वहां देख रहे हो, इसका मतलब आपको यहाँ पर माल स्वीकार नहीं हुआ है। ये बात पकड़ में आ रही क्या भैया? बहुत लॉजिकल बात है, विचार करना। हाँ जी, देखो अभी पढ़ना है अपने को, समय तो हो गया है, रुकना पड़ेगा। समय